हेलो नमस्कार दोस्तों। 29 फरवरी को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन हो चुका है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, एग्री मार्केट में डिमांड कैसे निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2003 में हुई थी और मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड प्रोटीन प्रोडक्ट्स का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में देख लिया जाए तो यह फिश मील अर्थात जो सूखी मछली होती हैं उनका चूर्ण बनाया जाता है, यानी तो उसे फिश मील कहते हैं, जिसका यूज कैट एवं जो डॉग होते हैं इनके भोजन के लिए इसका यूज अधिकांश फिश मील का किया जाता है। अगला है हमारा फिश ऑयल। तो फिश ऑयल का यूज तो जानते ही होंगे कि यह फार्मा सेक्टर में भी होता है और भी कई जगह फिश ऑयल का यूज होता है। और फिश सोल्यूबल पेस्ट, तो इसका भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने माल को 10 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिनमें देख लिया जाए तो बहरीन, बांग्लादेश, चिली, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ओमान, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों के नाम सम्मिलित हैं। मार्च 2023 तक कंपनी में देख लिया जाए तो 385 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। कंपनी 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को ऑपरेट्स करती हैं, जिसमें से 4 देख लिया जाए तो इंडिया में तथा 2 ओमान में स्थित हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बता ही चुके हैं कि फिश मील्स अर्थात जो सूखी मछली होती है उसका चूर्ण, फिश ऑयल एंड फिश सोल्यूबल पेस्ट का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 फरवरी को ओपन हो चुका है और 4 मार्च तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 26 रुपये से 28 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 28 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना है। और जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 535 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 224 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत से पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी। अलॉटमेंट आपको 5 मार्च को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 6 मार्च तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 7 मार्च रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए 30% का रिजर्वेशन रखा गया है, क्यूआईबी के लिए 20% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहे तो उनके लिए 15% का रिजर्वेशन है, जिसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन, और जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 5% का रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी के लोगों के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,980 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,94,740 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,09,720 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 67 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,03,660 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 36.71%, ROC 17.62%, यानी ROE देखा जाए तो बहुत दमदार है। डेप्ट इक्विटी 1.64 है, EPS 2.22 है, और PE देख लिया जाए तो 12.73 है। PE वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स हैं साल 10 साल लगातार बढ़ रहे हैं। और रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 609 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 776 करोड़ का हो गया। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1,183 करोड़ का, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 612 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, वहीं मार्च 2022 में बढ़ गया इनका प्रॉफिट 25 करोड़ के आसपास है। मार्च 2023 में प्रॉफिट 47.5 करोड़, और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही देखते हैं तो कंपनी ने लगभग 32.9 करोड़ यानी लगभग 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल 10 साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2021 में लगभग 60 करोड़ के आसपास था,
और अभी देख ले रहे हैं सितंबर 2023 में तो कंपनी का रिजर्व बढ़कर 144 करोड़ का हो गया। बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 159 करोड़ की टोटल बोरोइंग थी और अभी सितंबर 2023 में देख ले रहे हैं तो 317 करोड़ की टोटल बोरोइंग हो गई है। यानी ये अगर रिजर्व से भी अपना कर्जा चुकाना चाहेगी तो भी कंपनी के ऊपर काफ़ी बोरोइंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो 15 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 535 शेयरों का एक लॉट है। तो 15 गुणा 535 करके देखते हैं तो लगभग 8,025 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 53 से 54% जैसा प्रॉफिट एक लॉट में निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी फिश प्रोटीन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें से बता ही चुके हैं कि फिश मील, फिश ऑयल एंड फिश सोल्यूबल पेस्ट का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और 10 से अधिक देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम तो देख लिया जाए डिमांडिंग वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। दूसरा देख के ले रहे हैं जैसा कंपनी के फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल भी बहुत दमदार हैं। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। रिजर्व भी देख रहा है तो धीरे धीरे कंपनी बढ़ा रही है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर थोड़ा सा बोरिंग ज़्यादा है। पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसका प्राइस बन रखा गया है बहुत ही अट्रैक्टिव रखा गया, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी देख लिया जाए तो डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है। आज के दिन देख लिया जाए तो 53-54% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा और मेरे पास जितनी भी आईडी सभी आईडियों से अप्लाई करूंगा और एक लॉट एसएनआई कैटेगरी से भी अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।